वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति जिससे कि 9th और 10th में के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके कुछ जो मेन पॉइंट है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए नियामक ज्यामिति में सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है मेरा एक्स अक्ष। यहाँ पे देखिए क्या है मेरा एक्स अक्ष। ठीक है, इस अक्ष को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष और इस अक्ष को कहते हैं वाई अक्ष। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए ये ऐसे करके देखिए यहाँ पे ये एक्स अक्ष मेरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग एक्स अक्ष और इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष एक दूसरे को यहाँ पे देखिए काट रहा है। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काट रहा है। तो जो एक्स अक्ष मेरा है इसका नाम है भुज। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज। और वाई अक्ष जो है इसको कहा जाता है कोटि। वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। ठीक है, तो भुज और कोटि दोनों जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? निर्देशांक। भुज और कोटि जब दोनों मिल जाता है तो क्या कहलाता है? निर्देशांक। यहां देखिए जैसे हम लिख करके रखे एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष का क्या नाम है? भुज। एक्स अक्ष का नाम क्या है? भुज। और वाई अक्ष का नाम क्या है? कोटि। वाई अक्ष का नाम क्या है? कोटि। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये मेरा एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जब एक दूसरे को काटता है तो यहाँ पे देखिए चार भाग में ये बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मेरा हो गया पहला भाग, यहाँ पे देखिए ये हो गया मेरा दूसरा भाग, ये हो गया मेरा तीसरा भाग और ये हो गया चौथा भाग। तो इस प्रकार से जो ये चार भाग बना, इस चारों भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। और इसका नाम रखा गया प्रत्येक चतुर्थांश का। जैसे देखिए पहले चतुर्थांश को कहा जाता है प्रथम पाद, दूसरे चतुर्थांश को कहा जाता है द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश को कहा जाता है तृतीय पाद और चतुर्थ चतुर्थांश को कहा जाता है चतुर्थ पाद। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रथम पाद का निर्देशांक क्या होता है, द्वितीय पाद का निर्देशांक क्या होता है, या कोई मान दे करके पूछता है कि किस निर्देशांक में आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम देखते हैं मेरा प्रथम पाद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष में इधर क्या हो गया? राइट में है तो राइट में प्लस और लेफ्ट में क्या होगा? माइनस। यहाँ देखिए ऊपर क्या होता है? वाई अक्ष में प्लस और नीचे क्या होता है? माइनस। अब इसी से हम इस सब का निर्देशांक निकालते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए प्रथम पाद क्या है मेरा? प्रथम पाद। तो प्रथम पाद में देखिए एक्स अक्ष में यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष क्या है मेरा? प्लस और वाई अक्ष भी क्या है? प्लस। तो इसीलिए प्रथम पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए प्लस प्लस। प्रथम पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। दूसरा यहाँ पे द्वितीय पाद, द्वितीय पाद में देखिए मेरा एक्स अक्ष क्या है? माइनस। एक्स अक्ष क्या है? माइनस और वाई अक्ष क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। द्वितीय पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस प्लस। और याद क्या रखना है मुझे कि निर्देशांक जब हम लिखते हैं तो उसमें पहले भुज, यहाँ पे देखिए निर्देशांक या नियामक जो हम लिखते हैं, निर्देशांक को ही नियामक कहा जाता है, तो इसमें पहले भुज लिखा जाता है और उसके बाद क्या लिखा जाता है? कोटि लिखा जाता है। यानी अर्थात पहले x का मान और फिर y का मान। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए x का मान यहाँ पे देखिए प्लस है तो x का मान प्लस और y का मान भी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हम क्या लिखे? y में प्लस। तो इसीलिए यहाँ पे प्रथम पाद का निर्देशांक हो गया प्लस प्लस। अब द्वितीय पाद में आइए, तो द्वितीय पाद में मेरा एक्स अक्ष क्या है? यहाँ पे देखिए माइनस और वाई अक्ष क्या है? प्लस। तो पहले तो भुज का मान लिखना है, एक्स का मान लिखना है। एक्स कितना है? यहाँ पे देखिए माइनस। एक्स कितना है? माइनस। और वाई कितना है? यहाँ पे देखिए प्लस। वाई क्या है? प्लस। तो इसलिए द्वितीय पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, माइनस प्लस। अब आइए तृतीय पाद में। तृतीय पाद में देखिए एक्स का मान क्या है? माइनस और वाई का मान भी क्या है? माइनस। तो तृतीय पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? माइनस माइनस। यानी इसमें दोनों प्लस, प्रथम में भुज भी प्लस कोटि भी प्लस और यहाँ पे देखिए तृतीय में भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। अब आइए चतुर्थ पाद में। चतुर्थ पाद में देखिए एक्स का मान क्या है? प्लस। तो एक्स यहाँ पे भुज क्या दे देंगे? प्लस। और y का मान क्या है? माइनस। तो यहाँ पे कोटि क्या दे देंगे? माइनस। तो यहाँ पे चतुर्थ पाद का निर्देशांक क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। देखिए एक हम क्या सीखे कि प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। चारों जो चतुर्थ पाद बना चार, इस प्रत्येक को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। प्रत्येक को क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स अक्ष, देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां एक दूसरे को काटते हैं इस बिंदु को कहा जाता है मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को, देखो यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया मेरा, ये वाई अक्ष, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है तो इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है? 0 0। क्यों? देखिए यहाँ पे एक्स का भी मान क्या पे
यहीं पे रुक गए तो x भी मेरा क्या हो गया 0, x क्या हो गया 0। और y हाइट देखिए यहाँ पे ऊंचाई कुछ भी नहीं है तो y का भी मान क्या हो गया 0। तो भुज भी 0 और कोटि भी 0, तो इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया 0 0। अब देखिए अगला पॉइंट मेरा क्या है, x अक्ष पर स्थित बिंदु। देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक। अब देखिए जैसे ये x अक्ष है, चाहे लेफ्ट में लीजिए चाहे राइट में, x अक्ष पर हम कहीं पे कोई बिंदु रख देंगे तो बताइए यहाँ पे x का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए इसका ऊंचाई कितना है, कुछ नहीं, तो इसीलिए x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका y का मान क्या हो जाएगा, y निर्देशांक क्या हो जाएगा 0। ठीक इसके विपरीत देखते हैं यहाँ पे देखिए y अक्ष पर स्थित बिंदु। अब मान के चलिए कोई बिंदु y अक्ष पर है, कोई बिंदु y अक्ष पर यहाँ पे ले लिए या यहाँ पे ले लिए, कहीं पे यदि हम ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं, तो कहीं पे यदि हम y अक्ष पर कोई बिंदु ले रहे हैं तो y का मान तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए x किसके सामने है 0 के सामने। तो इसीलिए y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक यदि पूछ रहा है तो y अक्ष पर स्थित बिंदु x का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक तो 0 हो गया, लेकिन जो बिंदु है मान के चलो x अक्ष पर यहां पे कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसका निर्देशांक देखिए x का मान कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो इसीलिए x अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक, तो y अक्ष पर स्थित बिंदु का y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या है 0। y अक्ष पर स्थित बिंदु का x निर्देशांक क्या है 0, लेकिन उस बिंदु का जो बिंदु y अक्ष पर कहीं है तो यहाँ पे देखिए x का मान तो 0 हो गया, लेकिन y का मान कुछ ना कुछ होगा, तो इसीलिए y अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0y हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं कि -3 4 ऐसे करके दे देता है कि -3 4 किस पाद का बिंदु है। तो यहां पे देखिए हमें देखना क्या है कि इसमें क्या लगा है माइनस और 4 में क्या लगा है, 3 में है माइनस और 4 में क्या है प्लस। तो माइनस प्लस देखिए इसमें कहां है, माइनस प्लस द्वितीय पाद में है, तो ये किस पाद का बिंदु हो जाएगा, तो ये द्वितीय पाद का बिंदु हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे पूछ दिया जाता है कि -7 -9 किस पाद का बिंदु है। ठीक है, तो यहां पे देखिए -7 -9 x भी माइनस यानी भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस, तो माइनस माइनस किस पाद में है, तृतीय पाद में, तो ये क्या कहलाएगा, ये तृतीय पाद का बिंदु कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे दे देगा -7, देखिए यहाँ पे जैसे दे दिया यहाँ पे 7 -3 7 -3, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 7 में क्या लगा है प्लस और 3 में क्या है माइनस, तो प्लस माइनस देखिए यहाँ पे प्लस माइनस किसमें है, चतुर्थ पाद में, तो ये क्या कहलाएगा, ये चतुर्थ पाद का बिंदु कहलाएगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले चैप्टर के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होता। थैंक यू सो मच।